नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेट्स बी ह्यूमन फर्स्ट डिस्कवर द ह्यूमन इन यू। दोस्तों, ये बिश्नोई केस जो है ना, ये आज हर मीडिया में छाया हुआ है। मैं आज आपको इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल बहुत छोटे से क्रिस्प वीडियो में बताऊंगा। शायद आपको सारी की सारी जानकारी हो जाए कि ये क्या हो रहा है, एग्जैक्टली ये बिश्नोई केस है क्या। तो दोस्तों चलते हैं सबसे पहले कहानी पे, और कहानी है वो काले हिरण को बचाने की। दोस्तों, जुनून और अपराध ये एक सच्चाई, ये कड़वी सच्चाई है, ये काली सच्चाई है जिसके बारे में आज मैं आपको अवगत करवाता हूँ। याद रखिए दोस्तों, सच्ची बहादुरी जो होती है ना, वो वही होती है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों के जीवन की रक्षा करने के लिए, अपने जीवन का बलिदान करने के लिए की जाए। दोस्तों याद रखिए कि कुछ लोग अपनी जान की परवाह किए बिना वन जीवों की रक्षा करते हैं, तो कुछ अपने निजी स्वार्थ के लिए हिंसा और अपराध का रास्ता चुनते हैं। दोस्तों, ये कहानी है दो अलग अलग व्यक्तियों की, जिनमें एक ने जीवन को बचाने का निर्णय लिया और दूसरे ने अपने हाथों को खून से रखने का। दोस्तों, अनिल बिश्नोई जो कि वन्य जीवों का सच्चा रक्षक है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं, जिसने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया जानवरों को बचाने के, वन के जीवों को बचाने के लिए। दोस्तों, कहानी शुरू होती है कि राजस्थान जो है दोस्तों, वहाँ के एक छोटे से गाँव में रहने वाले अनिल बिश्नोई, मैं दोबारा बता रहा हूँ, अनिल बिश्नोई, इसने बचपन से ही दोस्तों इसे नेचर का और वन्य जीवों के प्रति ना बहुत ज़्यादा लगाव था। और एक गांव के आसपास जितने भी जंगली जानवर होते थे, जंगलों में जब भी उससे स्पेसिफिकली काले हिरण का जब लोग शिकार करते थे ना, तो अनिल बिश्नोई के दिल में बहुत गहरा दुख होता था। वो बहुत डिसहर्टन होता था कि काला हिरण क्यों लोग मारते हैं। अनिल ने देखा कि हिरणों की संख्या घटती जा रही है और शिकारी लगातार अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, मॉनिटरी इंटरेस्ट के लिए इन काले हिरणों को, वन्य जीवों को का शिकार कर रहे हैं। और यह सब देखकर दोस्तों उसने ठान लिया कि वह इन निर्दोष जीवों की सुरक्षा करेगा, उनकी हेल्प करेगा। दोस्तों, अनिल बिश्नोई ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद गांव में एक टीम बनाई और ग्रामीणों से सहयोग लेकर हिरणों की रक्षा के काम में वो जुट गया। दोस्तों, शिकारियों, जितने भी शिकारी थे ना, उनसे उसने संघर्ष किया, उनके अगेंस्ट में उसने जितना जा सकता था अनिल बिश्नोई गया। अनिल के पास कोई सरकारी सहायता नहीं थी, लेकिन उन्होंने स्थानीय लोगों की मदद से खुद को वन्य जीवों का दोस्तों रक्षक बना लिया। मैं एक बात बताता हूँ कि एक रात जब ठंड का मौसम था दोस्तों और तापमान काफ़ी कम था, अनिल को सूचना मिली कि शिकारी एक काले हिरण का शिकार करने वाले हैं। और अनिल जो है तुरंत अपनी बाइक पर निकले और 30 किलोमीटर की दूरी तय कर उस स्थान पर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही दोस्तों उन्होंने देखा कि हिरण का शिकार ऑलरेडी हो चुका है। उन्होंने बिना देर किए पुलिस को बुलाया और शिकारी को गिरफ्तार करवाया। इस घटना ने शिकारियों के बीच एक संदेश फैला दिया कि अब उन्हें अनिल जैसे बहुत सारे साहसिक व्यक्तियों का सामना करना पड़ेगा। अब उनके लिए शिकार करना कोई इजी चीज़ नहीं हो गई है। दोस्तों, हिरणों को ना अट्रैक्ट करने के लिए रसायनों से सजे एक हिरण के जलाशय के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अनिल को यह महसूस हुआ कि गर्मी में जो है हिरणों को पानी की पानी की तो कमी हो ही जाती है, तो हिरणों को पानी कहाँ से दिया, जिससे कई हिरण जो है बिना पानी के दोस्तों मर जाते हैं। स्पेसिफिकली राजस्थान तो वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्म है। तो उन्होंने गांव के लोगों से 2 लाख रुपए चंदे के रूप में इकट्ठे किए दोस्तों, और 66, रिपीट कर रहा हूँ, 66 छोटे छोटे जलाशय बनवाए ताकि जानवरों को गर्मी में पानी मिल सके। और यह कार्य एक बहुत ही प्रेरणा का स्रोत बना। और अब दोस्तों आसपास के 12 जिलों में 3000 से ज़्यादा लोग उनकी टीम में शामिल हो चुके हैं, और इन लोगों ने मिलकर 10,000 से ज़्यादा अधिक काले हिरणों और चिंकारा हिरणों को मौत के मुंह से बचाया है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, काले हिरण और चिंकारा हिरणों को इन्होंने मौत के मुंह से बचाया। राजस्थान सरकार ने अनिल बिश्नोई को उनके महान कार्य के लिए अमृता देवी पर्यावरण संस्करण पुरस्कार होता है दोस्तों, उससे सम्मानित किया। अब चलते हैं दोस्तों, अनिल बिश्नोई से शिफ्ट करते हैं लॉरेंस बिश्नोई पे। मैं आपको पूरा का पूरा केस समझाता हूँ। लॉरेंस बिश्नोई जो है वो दूसरा इंसान है जो कि अपराध की दुनिया का चेहरा है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी बिश्नोई समुदाय से आता है दोस्तों, लेकिन उनके रास्ते अनिल से बिल्कुल अलग, बिल्कुल उलट थे। लॉरेंस ने अपनी युवा व्यवस्था में दोस्तों, जब वो यंग था, उसमें अपराध की दुनिया में कदम रख लिया और धीरे धीरे वो एक कुख्यात गैंगस्टर बन गया। कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने छात्र राजनीति में कदम रखा दोस्तों, लेकिन जल्दी वो यह राजनीति जो थी वो अपराध में बदल गई। लॉरेंस पर कई गंभीर आपराधिक मामले शुरू हो गए दोस्तों, वो क्योंकि उन चीज़ों में शामिल होता था, जैसे कि हत्या, फिरौती, अवैध अधिकार हथियार रखना, ये सारे के सारे इलीगल चीज़ों में लॉरेंस जो है इन्वॉल्व होता था। अब आता है दोस्तों शाूटिंग और दुश्मनी का खेल। लॉरेंस ने दोस्तों अपने गिरोह के साथियों के साथ मिलकर कई बार अपने विरोधियों का निशाना बनाया, और उनकी गैंग में कई लोग शामिल हो गए जो हत्या और फिरौती के मामले में दोषी थे। दोस्तों, लॉरेंस का जो जीवन था
इनफैक्ट जीवन है वो एक आपराधिक रूप में काटा उसने, जहां हर समय उसे अपनी जान का खतरा महसूस होता था और उनके कई करीबी साथी पुलिस मुठभेड़ में मारे भी गए थे। और कुछ ने अपने जीवन में दोस्तों अनेक कठिनाइयों का सामना किया और यह जीवन उन्हें हर समय भागने और छिपने पर मजबूर करता था। अब चलते हैं दोस्तों अनिल और लॉरेंस की तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, दोनों को मैं अब समझाता हूँ। जहां अनिल बिश्नोई ने अपनी ज़िंदगी के दोस्तों के बहुत ज़्यादा समय को वन्य जीवों के संरक्षण में लगा दिया, वहीं लॉरेंस ने अपनी ज़िंदगी को अपराध और क्रिमिनल चीज़ों में इन्वॉल्व किया। अनिल जो था दोस्तों, उसका जीवन हमेशा सिखाता है कि एक व्यक्ति अपने समाज और पर्यावरण के लिए कितना कुछ कर सकता है, और दूसरी ओर लॉरेंस की कहानी यह संदेश देती है कि अपराध का जीवन दोस्तों एक निरंतर भय, दुश्मनी और अंधकार से भरा होता है। दोनों ही बिश्नोई समुदायों से आते हैं दोस्तों, दोनों ही बिश्नोई कम्युनिटी से आते हैं, पर एक ने समाज को संरक्षण दिया दोस्तों, और दूसरे ने समाज में भय पैदा किया, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया, क्रिमिनलिज्म लगाया। अब चलते हैं दोस्तों, ये जो दो अलग अलग लोग हैं, लॉरेंस बिश्नोई और अनिल बिश्नोई, ये कंपैरिजन करना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि दोनों अलग अलग लोग हैं और दोनों ने अलग अलग इनकी हिस्ट्री है। तो दोस्तों ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि जीवन में हमारे पास हमेशा दो रास्ते होते हैं दोस्तों। एक रास्ता सेवा का होता है, समर्पण का होता है, और दूसरा रास्ता भलाई का होता है। जो अनिल बिश्नोई ने चुना दोस्तों, वो था सेवा और समर्पण का रास्ता। दूसरा रास्ता जो है अपराध का, हिंसा का और आत्मनशा का होता है दोस्तों, जिसे लॉरेंस बिश्नोई ने चुना और उसे अपनाया। सही रास्ता अगर हम चुनते हैं दोस्तों, ये चुनना हमारे हाथ में होता है कि मैं सही रास्ता चुनूं या गलत रास्ता चुनूं। यदि आपको दोस्तों ऐसा लगता है कि जो लॉरेंस बिश्नोई और अनिल बिश्नोई के बारे में मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई, ये दोनों एक इंसान नहीं है, ये अलग अलग इंसान है, क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं कि बिश्नोई जो है वो सेम बिश्नोई है जो कि सलमान खान के केस में इन्वॉल्व था। तो एक अनिल बिश्नोई है जिसने ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट उसकी नहीं है, कहीं पे भी किसी को भी उसने तंग नहीं किया, वो सेवा की लाइन में था। और ये जो लॉरेंस बिश्नोई है दोस्तों, ये एक क्रिमिनल प्रवृत्ति का था। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये कहानी दोनों को कंपेयर करने वाली प्रेरणा देती है, तो इसे दूसरों तक जरूर साझा करें। और मैं एक सजेशन तो क्या दे सकता हूँ आपके साथ, चीज़ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि वन्य जीवों की दोस्तों रक्षा करनी चाहिए हमें, और उन लोगों में भी इसकी जागरूकता फैलानी चाहिए। हम सबका कर्तव्य है कि हम समाज में एक पॉजिटिव बदलाव लेके आएँ और अपराध मुक्त जो है दोस्तों समाज बनाएं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको मेरा चैनल अच्छा लगता होगा। अगर ऐसा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। छोटे छोटे इस तरह के मैं अवेयरनेस वीडियोस बनाता रहूँगा और आपके साथ साझा करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना नितेश गुप्ता। धन्यवाद।